चाइना की तरफ से एक लंबे समय से उसकी जो सबमरीन्स हैं वो इंडियन ओशन में अपनी गतिविधियां और एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्या होगा, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। पहले 1990s एंड अर्ली 2000 से चाइना ने अपना जो ट्रेड डिपेंडेंस है वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका से बढ़ाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसे जैसे चाइना ट्रांजिशन कर रही थी कैपिटलिज्म की तरफ, उसको रिसोर्सेज की आवश्यकता थी। उसने ये सोचा कि रिसोर्सेज जो हैं अफ्रीका में इजीली अवेलेबल हैं, ऑयल जो है मिडल ईस्ट में इजीली अवेलेबल है। इन एरिया से उसने जब अपना रिसोर्स डिपेंडेंस बनाया तो जाहिर सी बात है कि इन एरिया से रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उसको मरीन रूट्स यानी कि मैरीटाइम रूट्स पे जाने की आवश्यकता हुई। वो इसलिए भी हुई क्योंकि चाइना अगर देखा जाए तो अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि चाइना के पास कोई डायरेक्ट एक्सेस ना मिडल ईस्ट ना अफ्रीका के पास है, एक्सेप्ट कि अगर वो इन एरियाज़ को एक्सेस करना चाहती है तो उसको वो सिर्फ और सिर्फ मरीन रूट से, मैरीटाइम रूट से कर पाएगी। अब क्योंकि चाइना ने धीरे धीरे अपना मरीन प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ाना शुरू किया, जिससे कि वो रीच आउट कर रही थी मिडिल ईस्ट को और अफ्रीका को, ये 2010 तक एक नई चीज़ में मटेरियलाइज करी। 2010 तक जब चाइना ने ये देखा कि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज डोमेस्टिकली मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आ रहे हैं और वो भी इंडियन ओशन के थ्रू आ रहे हैं, तो उसने जाहिर सी बात है कि 2009-10 में एक डिसीजन के तहत अपनी नेवी को डिप्लॉय करने का सोचा। उसने ये बोला कि जो मेरी नेवी इंडियन ओशन में आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि इस नेवी के थ्रू मैं जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं इंडियन ओशन के उनको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, जहाँ पर मेरा मैरीटाइम कॉमर्स एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर अभी चल रहा है। लेकिन 2013 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। चाइना ने जो 2009-10 में बोला था कि मैं सिर्फ नेवल वेसल्स को डिप्लॉय करूंगा, 2013 में आते आते उसने एक न्यू पॉइंट बोला और उसने कहा कि अब मैं शैंग क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को डिप्लॉय करूंगा। और ये जो शैंग क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, इसको उसने कहा कि मैं पूरे के पूरे इंडियन ओशन में डिप्लॉय करूंगा, जिससे कि मेरे रिसोर्सेज को सिक्योरिटी मिले। पर सबसे बड़ी बात है कि आप कभी भी किसी भी एरिया में अगर सबमरीन को डिप्लॉय करते हो तो डिप्लॉय करने के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास जो पूरा सबमरीन रूट ट्रैवर्स करेगी यानी कि ट्रैवल करेगी, उस इलाके के बारे में आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी रीज़न से हमने 2014 से लेके आज तक चाइना की तरफ से एक डुअल अप्रोच देखी है। डुअल अप्रोच में दो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला कि चाइनीज़ क्या करते हैं कि वो अपनी नेवी की तरफ से रिसर्च वेसल्स और ख़ास करके रिसर्च वेसल्स के साथ साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। कैसे? चाइना क्या करता है कि उसने सबसे पहले बहुत सारे मिडल ईस्ट से लेकर अफ्रीका में पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। पॉइंट्स यानी कि कुछ पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उन पोर्ट्स में उसने अपनी सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की है। ये सिक्योरिटी प्रेजेंस अब आप चाहे श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को देखें, अफ्रीका में आप चाहे जिबूती के पोर्ट को देखें, आप चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, इन सारी जगहों पर चाइना ने क्या करा है कि पहले तो जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स में अपनी सिक्योरिटी प्रेजेंस नेवल लेवल पर बढ़ाई। सेकंड पॉइंट ये है कि नेवल लेवल पर पोर्ट्स में सिक्योरिटी प्रेजेंस कैसे बढ़ाई, ये उसने बढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंटली एक टेक्निक अपना के कि उसने चुपचाप रिसर्च वेसल्स और सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स को वहाँ पर डिप्लॉय करना चालू कर दिया। ये जो सैटेलाइट वेसल्स और रिसर्च वेसल्स उसने डिप्लॉय करे, ये अब आज की डेट में क्या काम करते हैं? जितने भी ये वेसल्स हैं ये चुपचाप इंडियन ओशन में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाकर वहाँ पर रुक जाते हैं। चाइना की सैटेलाइट से ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं और ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली रिसर्च वेसल्स जो हैं और जो सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स जो हैं मिल के कलेक्टिवली हाइड्रोग्राफिक सर्वेज करते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि जितना भी इंडियन ओशन के अंडर वाटर वाला जो एरिया है उनके बारे में ये एक पूरा का पूरा सर्वे करके एक हाइड्रोग्राफिक पिक्चर बनाते हैं। ये पिक्चर इसलिए बनाई जाती है ताकि लॉन्ग रन में चाइना इस एरिया में इन सर्वेज और रिसर्चेज के बाद अपने सबमरीन्स को डिप्लॉय करे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि चाइना एक डुअलिस्टिक अप्रोच अपनाती है। उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर रिसर्च वेसल, सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स, इनको लगा के इनके थ्रू ट्रैकिंग करा के पूरा का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे तैयार होता है। और सेकंड लेवल पर जो डुअलिस्टिक अप्रोच है उसमें चाइना क्या करती है कि इन एरियाज़ में सबसे इम्पोर्टेंटली वो बेसिकली डिप्लॉय करती है अपने सबमरीन्स को। तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब
अगर हम 2024 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को देखें, और ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसका नाम है चाइनीज़ मिलिट्री पावर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये चाइनीज़ मिलिट्री पावर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में अभी 2 वीक्स पहले रिलीज़ की है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, इसमें उसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। वो कहता है सबसे पहले कि चाइना की नेवी के पास इस मोमेंट पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60 सबमरीन्स हैं। आउट ऑफ दीज 60 सबमरीन्स अराउंड 12 to 14 ऑफ देम जो हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने ये बोला है कि 2035 तक चाइना लाइकली जो है वो अराउंड 80 to 100 ऐसे सबमरीन्स बनाने के प्लान में जुड़ा हुआ है, अग्रेसिवली काम भी कर रहा है। तो यानी कि एक चीज़ तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की इस रिपोर्ट से तय है कि आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर चाइना के सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो यानी कि इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि चाइना के जो रिसर्च वेसल्स हैं, मैरीटाइम वेसल्स हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स हैं, ये सारे के सारे वेसल्स की प्रेजेंस भी इंडियन ओशन में बढ़ेगी। तो इसका तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि इंडियन ओशन आने वाले समय में एक ऐसा एरिया होने वाला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ चाइना की तरफ से होंगी। और जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन ओशन में ये गतिविधियाँ होंगी तो ये इंडिया की सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करेंगी, क्योंकि चाइना की तरफ से कोशिश की जाएगी इस एरिया में पूरे के पूरे इलाके में सबमरीन्स को बिछा देना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लास्ट में कि इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करे। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए सबसे पहली चीज़ को समझ लीजिए कि इंडिया इस मोमेंट पे बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी को स्पष्ट बना चुका है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है, उस स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ने एक डीपर लेवल पर स्टडी करके एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि चाइना अगर इंडियन ओशन में पहली बात तो अगर आता है तो वो आ कहाँ से रहा है, और अगर वो फ्यूचर में सबमरीन लाता है तो ये सबमरीन कहाँ से आएगी। इंडिया की रिसर्च ये कहती है कि चाइना अगर आज की डेट में अपने रिसर्च वेसल्स, अपने जितने भी सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स या फ्यूचर में सबमरीन्स को भी अगर लेके आना चाहे, जो आज भी आ रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें तभी आ पाएंगी जब वो कुछ इलाकों से पार करते हुए इंडियन ओशन में घुसेगा। अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है उसने 3 ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। चाइना आज की डेट में या तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इंडियन ओशन में घुस सकता है, या वो इसके सवाए स्ट्रेट ऑफ सुंदा से इंडियन ओशन में घुस सकता है, और तीसरा वो स्ट्रेट ऑफ लुम्बॉक से घुस सकता है। अब इंडिया की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी की तरफ से जो रिसर्च हुई उसमें 2 चीज़ें और पाई गई। सबसे पहली चीज़ ये पाई गई कि जो स्ट्रेट ऑफ सुंदा है, ये स्ट्रेट ऑफ सुंदा बहुत ही ज़्यादा शैलो है, इसकी डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर डीप है, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ सुंदा में बहुत सारी फिशिंग एक्टिविटी होती है, तो ये बड़ा क्राउडेड एरिया है। चाइना स्ट्रेट ऑफ सुंदा को अवॉइड करता है, वो इस एरिया में सबमरीन तो छोड़िए, इस एरिया में रिसर्च वेसल और सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स जो हैं उनको भी यहाँ से लाने के लिए अवॉइड करता है, बिकॉज ऑफ द डेप्थ इशू, बिकॉज ऑफ द इशू कि यहाँ पर फिशिंग वेसल्स बहुत हैं। और दूसरी चीज़ जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ने पाई है वो इम्पोर्टेंटली ये है कि इंडिया को ये समझ आया है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ लुम्बॉक है, इस स्ट्रेट ऑफ लुम्बॉक के बारे में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफिकल सर्वेज हुए हैं, जो चाइना ने किए हैं और करवाए हैं, उससे उसको ये मालूम चल गया है कि इस एरिया में अंडर वाटर छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहाँ पर सबमरीन्स को डिप्लॉय करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबमरीन वो बार बार पहाड़ों को नेविगेट करते हुए नहीं चल सकती। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना अगर आज की डेट में अपने रिसर्च वेसल्स, या चाइना अगर आज की डेट में अपने मान लीजिए किसी भी प्रकार के सबमरीन्स को इंडियन ओशन में लाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। तो इंडिया की तरफ से काउंटर स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या डेवलप हुई। नंबर 1, इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास नंबर 2, इंडिया आज की डेट में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ
उस एरिया को सिम्युलेट करते हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रही है, जिसके थ्रू ये पता चल जाए कि इन एरियाज़ में कल को अगर चाइना ने कोई भी एक्टिविटी इस प्रकार की कि जिससे इंडियन ओशन में वो इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट बनता है, तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकते हैं। नंबर 3, इंडिया मल्टीलैटरल फॉर्मेट में आज की डेट में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग से लेके या फिर इंडो पैसिफिक के अंदर जितनी भी बहुत सारी इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सभी के साथ एंगेज करके एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस तैयार कर रहा है। इस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को तैयार करने से कल को हमारे को इस एरिया में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है चाइना को चेक करने के लिए, उसके बारे में डॉक्ट्रिनल लेवल पर सिनर्जीज़ को शेयर किया जा रहा है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया की तरफ से ये हो रहा है कि इंडियन ओशन में इंडिया की नेवी ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस करना शुरू कर दिया है। अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस का मतलब होता है कि सैटेलाइट के टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू और साथ में नेवी के थ्रू इन दोनों को फ्यूज़ करके इंडिया आज की डेट में इंडियन ओशन में डीप लेवल के हाइड्रोग्राफिकल सर्वेज कर रही है। इन हाइड्रोग्राफिकल सर्वेज के थ्रू इंडियन ओशन की पूरी एक डिटेल्ड मैप तैयार की जाएगी। उस मैप के तहत ये चीज़ अब हमारे को आने वाले समय में पता चल जाएगी कि अगर चाइना ने किसी भी तरीके का कोई भी डिप्लॉयमेंट नेवल लेवल पर, सबमरीन लेवल पर इंडियन ओशन में किया है, तो वो कौन से पॉइंट्स पे कर सकती है। इससे इंडिया प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज भी बना सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया आज की डेट में अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रही है, उसको प्रिपेयर कर रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर को टैकल करने के लिए। तो ये सारे तरीकों से चाइना की इन एक्टिविटीज़ के ऊपर इंडिया आज की डेट में काउंटर मेजर्स लेते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करते हुए आज पूरी की पूरी रेडी होती जा रही है दिन पर दिन। थैंक यू।